जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। सभी भगवान राम के भक्त जानते हैं कि अब ये कथा नए चरण में प्रवेश कर रही है। बालकांड, जहां भगवान श्री राम के प्रकट होने, मुनि विश्वामित्र के साथ उनकी यज्ञ रक्षा के लिए जाने से लेकर माँ सीता के साथ प्रभु राम के विवाह की कथा के शब्द चित्र के माध्यम से दर्शन किए। वहीं अयोध्या कांड में भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी के बीच रानी कैकेयी के कोप भवन जाने, भगवान राम के वनवास और भरत जी के उन्हें मनाने के लिए आने और 14 वर्ष के लिए भगवान राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान करने की कथा सुनी। और शुरू हो रहा है जहां भगवान राम राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा लेंगे और माता सीता के हरण का भी प्रसंग होगा। भक्तों को ये कथा रुलाएगी भी और बहुत कुछ सिखाएगी भी। पिछले एपिसोड में हमने आपको भरत जी के त्याग और प्रेम की कहानी सुनाई थी। भगवान राम की खड़ाऊं लेकर लौटे भरत जी ने नंदी ग्राम में कुटी बनाई और एक तपस्वी का जीवन अपना लिया। वो प्रभु राम की अनुपस्थिति में भी उनके आदर्शों का पालन करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। देवादिदेव महादेव पार्वती से कहते हैं, श्री राम के गुण गूढ़ हैं। ज्ञानी और पंडित जब उन्हें समझ लेते हैं तो उन्हें वैराग्य हो जाता है, लेकिन जो भगवान से विमुख है और धर्म में जिनका मन ही नहीं लगता, वो मोह माया में घिर जाते। वन में भगवान राम के चरित्र को सुनने के लिए देवता और मुनिश्रेष्ठ भी तरसते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग देवताओं के राजा इंद्र के बेटे से जुड़ा है। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए। सीत ही पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार भगवान राम ने अपने हाथों से बहुत सुंदर फूल चुने और उनसे गहने बनाए। इस फटिक की सुंदर शिला पर बैठकर भगवान राम ने वो गहने आदर के साथ सीता जी को पहनाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इंद्र का बेटा जयंत स्वभाव से ही मूर्ख था। इसी समय उसने भगवान राम के बल की परीक्षा लेने का मन बनाया। जयंत ने एक कौए का रूप धारण कर लिया। सीता चरण चोंच हति बागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। कौआ बनकर उस मूर्ख जयंत ने माता सीता के चरणों में अपनी चोंच मारी और वहां से उड़ चला। माँ सीता के चरण से खून बहने लगा। भगवान राम समझ गए कि यह दुष्टता तो जयंत की है। उन्होंने एक सीख को बाण बनाया और धनुष पर चढ़ाया और चला दिया। भगवान राम दीनों पर दया करते हैं और जयंत ने उनके साथ भी छल किया और अब उसे दंड मिलने का समय था। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाज बायस भय पावा। भगवान राम ने सीख के उस बाण को मंत्र से प्रेरित किया था। वो ब्रह्म बाण जयंत के पीछे दौड़ पड़ा। कौआ बना जयंत डर गया। वो भागने लगा, अपनी रक्षा के लिए शरण मांगने लगा। जब प्राण संकट में दिखे तो उसने कौए का रूप छोड़ दिया और अपने असली रूप में आ गया। जयंत को अपने पिता यानी देवताओं के राजा इंद्र पर बड़ा विश्वास था। वो उनके पास गया, लेकिन इंद्र में इतना साहस नहीं था कि वो भगवान राम के बैरी को शरण दे सके, चाहे वो उनका पुत्र ही क्यों न हो। रामायण कथा में ये वर्णन हो ही चुका है कि भगवान राम को इंद्र के कुचक्र के कारण ही वन जाना पड़ा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय सोका। डरा सहमा जयंत ब्रह्मा जी के लोक में गया, शिवलोक में भी गया, लेकिन उसे कहीं शरण नहीं मिली। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई बिष सुन हरि जाना। शरण देने की बात तो दूर, उसे किसी ने अपने पास बैठने की अनुमति भी नहीं दी। काकभुशुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, जो भगवान राम का द्रोही हो उसके माता मृत्यु और पिता यमराज के समान हो जाते हैं। जयंत पर किसी ने दया की तो वो नारद जी थे। संतों का हृदय कोमल होता है। पठवा तुरत राम पहिताहि। नारद जी ने कहा, हे मूर्ख जयंत, अगर तुझे कहीं शरण मिल सकती है तो भगवान राम के चरण में ही मिल सकती है।
आतुर सभय गहे सिपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। मूर्ख और स्वार्थी जयंत को ये बात समझ में आ गई। वो सीधा भगवान राम के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे दयालु रघुनाथ, मेरी रक्षा कीजिए। मैं मंद बुद्धि आपकी शक्ति और महिमा को समझ ही नहीं पाया। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, परम दयालु भगवान राम ने उसे एक आंख से काना करके छोड़ दिया। जयंत ने जो अपराध किया था उसके लिए उसका वध ही होना उचित था, लेकिन प्रभु श्री राम ने उस पर भी दया की और उसे प्राणदान दे दिया। भगवान राम के जैसा कृपालु और कौन ही हो सकता है। उसकी दर्द भरी पुकार सुनकर दयालु प्रभु राम ने उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। जयंत ने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए उसका वध करना उचित था, लेकिन प्रभु ने उसे दया करके छोड़ दिया। श्री राम जैसा कृपालु और कौन ही हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम ने चित्रकूट में अनेक लीलाएं की जो श्रुतियों के लिए अमृत के समान है। कुछ समय बाद भगवान राम ने विचार किया कि सभी को जानकारी हो गई है कि हम यहाँ हैं, इसलिए यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। भगवान राम ने सोचा कि अब हमें यहाँ से कहीं और चलना चाहिए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।